जब हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा और फार्मर्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, पीपल्स के ऊपर ट्रेजरी की मनमानी चलेगा, तब तक हम मौका मिलने पर ही स्लोगन शाउट करेंगे। और स्लोगन शाउट करना, स्कार्फ का फंदा बनाना, महिला मार्शलों को घसीटना, उनकी बाहें पकड़कर, सिक्योरिटी अधिकारी राकेश नेगी कह रहे हैं कि उनको तो गला घोटा, उनका दम घुटने लगा किसी का, ये सब आप मतलब होना चाहिए, ये सब दोबारा भी होगा। जो हुआ, जो मैं बता रहा हूं, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट अक्षिता भट्ट और सिक्योरिटी अधिकारी राकेश नेगी जी ये कह रहे हैं इनका गला वगैरह भी घोटा गया। हम सिर्फ सिर्फ फांसी का फंदा लेकर घूम रहे थे वेल पे और स्लोगन शाउट किए, और जो जो इल्जाम आप बोल रहे हैं वो हम नहीं किए, वो गलत थे। तो चलिए अच्छी बात है, वो गलत थे जो कांग्रेस के माननीयों ने किया, वो गलत था। डोला जी वो गलत था। 10th 11th अगस्त की अगर फुटेज में वो आएगा तब ना। नहीं, फुटेज में है, देख लीजिए पहले, फुटेज में है, मैं दिखा देता हूं, एक बार दिखा दीजिए डोला जी। वो है, मैं बोला कि है, वो सब है, मैं फुटेज दिखा देता हूं। महत्वपूर्ण तथ्य रख दूं आपकी डिबेट। डोला जी आपने बोला मैंने जो किया वो गलत नहीं था, जो बाकी लोगों ने जो गला घोटा, जो घसीटा, बाहें पकड़ी, वो सब गलत था। मतलब कांग्रेस को आप नहीं बचा रही हैं। जो कांग्रेस, ये देखिए तस्वीरें, छाया वर्मा कांग्रेस की सांसद है। नहीं, ये देखिए आप, बात हमारे ऊपर मत थोपिए। हमने बोले हैं आप वो 10th और 11th का वो ये वीडियो फुटेज पर क्रॉस चेक कीजिए, ये हमने बोला। और हमने सुना कि चेयरमैन के पास कांग्रेस की तरफ से और एमपी की तरफ से मैं आ रहा हूं, मैं जो 30 सेकंड और दे दीजिए। गौरव भाटिया बोलना चाह रहा हूं, उसके बाद गुरदीप सिंह सप्पल और केसी त्यागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गुरदीप जी मैं आ रहा हूं, पहले आप गौरव भाटिया 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। गौरव बोल लीजिए आप। देखिए, बड़े संक्षिप्त में डोला दीदी से मैं कुछ कहूंगा। डोला दीदी, जो आपके ऊपर चार्ज लगा है, आप महिला मार्शल्स को घसीटती हैं, धक्का देती हैं। बहन है, आपके साथ कोई ऐसा करे तो अच्छा लगेगा। आप सांसद हैं, आपका काम क्या है संविधान में चर्चा करके या तो कानून। आप क्रॉस चेक कीजिए वीडियो फुटेज, डोला दीदी अपनी बारी में बोलिएगा। डोला दीदी अपनी बारी में। डोला दीदी, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। मैं जो तथ्य रखने जा रहा हूं ना, पूरे देश को पता होना चाहिए। ओके। तो आप महिला मार्शल की, महिला मार्शल की अस्मिता इनकी आंखों में कुछ नहीं है। अपनी अस्मिता है। दूसरी बात, डोला दीदी ये अक्सर करती हैं, अगर मेरे तथ्य सही हैं, इससे पहले भी डोला दीदी आप एक बार सस्पेंड हुई थी। इसीलिए सस्पेंड हुई थी कि आप गलत व्यवहार संसद में कर रही थी। अगर तथ्य सही है तो बताइएगा जरूर। और एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, ये तो छात्र हैं, इनके जो प्रधानाचार्य हैं, जो इनकी टीचर हैं, वो ममता बनर्जी हैं। उन्होंने भी स्पीकर पे ऐसे ही पेपर्स लेकर मारे थे। एनआरसी का मुद्दा था, बांग्लादेशी घुस रहे थे घुसपैठिए, तो स्पीकर उनकी बात शायद नहीं सुन रहे हो। आप याद करिए अमन जी, ऐसे एक पुलिंदा लिया कागजों का, स्पीकर के मुंह पे दे मारा। तो जो टीचर सिखाएगा वही तो छात्र करेगी। और इसीलिए इनको कोई आत्मग्लानि नहीं है कि इन्होंने संसद की मर्यादा को भंग किया। लेकिन देश की जनता देख रही है, माफी की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? जब उनको अफसोस ही नहीं है, माफी की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? मैं गुरदीप सिंह सप्पल, मैं आ रहा हूं। डोला जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, केसी त्यागी जी हैं और गुरदीप सिंह सप्पल है, मैं उन सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद डोला जी मैं आपके पास आऊंगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहले गुरदीप सिंह सप्पल, अगर निलंबन गलत तो जो संसद में हुआ वो सही था? देखिए अमन जी, मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा हूं और मैं गौरव जी को भी सुन रहा हूं। मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि बीजेपी के लोग पूरी पुराने इतिहास को व्हाइट वॉश करके बात करते हैं। और मैं वैसे गौरव जी को इसका दोष भी नहीं देता हूं कि तब वो बीजेपी में नहीं थे जब बीजेपी विपक्ष में थी। और साल दर साल, तब तो आप भी राज्यसभा टीवी में थे अमन भाई और साथ ही काम करते थे, साल दर साल कई सेशन तक बीजेपी ने सदन के अंदर जो हंगामा किया वो इस पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है। ये जितनी बातें आज आ रही हैं ना कि सदन में हंगामा करना गलत है, तब अरुण जेटली बोलते थे ये तो डेमोक्रेसी का टूल है, पार्लियामेंट्री टूल है। तब सुषमा स्वराज बोलती थी कि हंगामा करना जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसी तरह से वेल के अंदर आकर कितनी बार पेपर फाड़े, कितनी बार धक्का मुक्की की। हाँ, उस वक्त जो चेयरमैन होते थे वो वीडियो ऑफ कर देते थे, तो वीडियो जनता के सामने नहीं आते थे क्योंकि सदन की गरिमा का सवाल होता था। इस बार
ऑफिशियल वीडियो तो नहीं आया, लेकिन सीसीटीवी का वीडियो अनधिकृत रूप से रिलीज किया गया, जिसकी जांच की डिमांड की कांग्रेस पार्टी ने। भाई ये वीडियो कहां से आया, आज तक वो जांच नहीं हुई। किसी वॉच एंड वॉच के व्यक्ति ने बोला कि मेरे को गला दबाया गया, उसकी जांच मालूम नहीं किसने की, किसी ने जांच नहीं की। बात प्लांट कैसे की जाती है मैं वो बता रहा हूं। किसी ने ये नहीं पूछा, आपने भी ये नहीं पूछा कि उस दिन सदन के अंदर वॉच एंड वार्ड के अलावा बाकी सिक्योरिटी वाले कहां से आए थे। जब ये बात राहुल गांधी ने उठाई तो सरकार की ओर से जवाब आया नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो उस दिन मैंने जाके चेक किया नोटिफिकेशन लोकसभा राज्यसभा का, एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकालकर वॉच एंड वार्ड के अलावा दूसरे लोकसभा के लोगों को राज्यसभा में आने की अनुमति दी गई थी। प्लानिंग के साथ हुआ था। बीजेपी ने प्लानिंग के साथ एक स्थिति क्रिएट की कि हंगामा हो और विपक्ष को बदनाम करें। और दूसरी बात, विपक्ष हंगामा किस पे कर रहा था? अच्छा, तो मतलब दो इश्यूज के ऊपर, सर, एक मतलब पेगासस, एक कृषि कानून। एक मिनट, पूरी बात मेरी मैं पूरा बोला, कंप्लीट कर लीजिए। एक पेगासस, एक कृषि कानून। कृषि कानून में घुटने टेक दिए हैं और पेगासस में सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेकने में मजबूर किया, लताड़ लगाई है और जांच कर रही है। और उस दिन जो हंगामा हुआ, उस दिन आपके चैनल ने भी डिबेट की थी। कौन थे उस दिन गुनहगार? प्रताप बाजवा, दीपेंद्र हुड्डा, संजय सिंह, इनका नाम एक सेक्शन था। कल की लिस्ट में वो नाम नहीं है क्योंकि वहां चुनाव होने हैं, जैसा डोला जी ने भी कहा। लेकिन 3 नाम ऐसे हैं जो उस दिन नहीं थे। 3 नाम ऐसे हैं जो इस सस्पेंशन में हैं। एक अनिल देसाई, चलिए मैं उत्तर एक करीम और एक प्रियंका चतुर्वेदी। उनका नाम ना तो उस दिन था ना अगले दिन के बुलेटिन में था, लेकिन आप उनको ले आए क्योंकि आपको शिवसेना पर निशाना साधना था। तो पॉलिटिक्स के लिए संसद को जिस तरह से इस्तेमाल ये सरकार कर रही है, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। और आखिरी बात, गुरदीप जी, एक सवाल मैं पूछ ले, क्योंकि मुझे केसी त्यागी के पास भी जाना है। मैं एक सवाल आपसे काउंटर पूछ रहा हूं। नहीं, क्योंकि आपने जिक्र किया राज्यसभा टीवी का। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट गुरदीप सर, एक मिनट जी, एक लाइन और। अच्छा चलिए, आप बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए। आज सदन से चेयरमैन ने अब बोला कि हमारे पास रिकॉर्ड है कि इन सांसदों को नेम किया गया था। वो रिकॉर्ड इंटरनेट पे राज्यसभा की वेबसाइट पे है, हमने भी निकाला, आप भी निकाल के पढ़िए, अपने दर्शकों को बताइए। नेम किया ही नहीं था। इतना बड़ा असत्य क्यों चेयर से बोला जा रहा है, ये सवाल बीजेपी जवाब दे। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं गुरदीप जी, जैसे आपको दिख रहा जी है। गुरदीप जी, आपने क्योंकि राज्यसभा टीवी का जिक्र किया, मैं आपसे इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए मैंने किया। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी इस तरह का व्यवहार करे और कोई महिला कर्मचारी आरोप लगाए कि मेरा गला घोटा, मेरी बाह पकड़ी, मुझे घसीटा गया, मुझे और मेरा दम घुटने लगा, आपके ऑफिस में कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? 2 जवाब इसके। एक कि ऑफिस और संसद का बेसिक चरित्र फर्क होता है। संसद में सुप्रीमेसी है सांसद की। दूसरा बात, जब भी कोई ऐसा आरोप होता है, पहले ही आप जवाब दे गए, मतलब बल्कि जनप्रतिनिधियों की ज्यादा जिम्मेदारी है सर। अगर मैं गलत नहीं हूं, मतलब जो हम पे लागू होता है वो उन पे लागू नहीं होता, उनको छूट है। काटिए मत। दूसरा सवाल, दूसरा जवाब भी है जी। मैंने 2 जवाब बोले। दूसरी बात, जब भी ऐसे कोई घटनाक्रम होता है, आरोप लगते हैं, उसकी जांच होती है। ऐसे आरोपों को फैलाया नहीं जाता है जैसे कि इस सरकार ने किया था। अगर कोई आपकी महिला अगर आपकी कोई महिला एम्प्लॉय ये कहे, सर एक मिनट सुनिए ना गुरदीप भाई, एक मिनट सुनिए ना। अगर कोई आपकी महिला एम्प्लॉय ये कहे कि आपके ऑफिस में किसी कर्मचारी ने मेरी बाह पकड़ी, मुझे घसीटा, अगर कोई एम्प्लॉय ये कहे कि मेरा गला दबाया, मेरा दम घुटा, मेरे पर अटैक हुआ, मेरी गर्दन पकड़ ली, तो आप क्या करेंगे सर? आप बताइए गुरदीप जी, आप क्या करेंगे? आप किनके साथ खड़े होंगे? सुनिए, आप किनके साथ खड़े होंगे? महिला एम्प्लॉय के साथ या गला घोटने वाले के साथ? अब सुन लीजिए ना बात पूरी। आपका सवाल पूरा हो गया जी। पहली बात, हमेशा ऐसे आरोप की जांच होनी चाहिए। जो विक्टिम है उसके साथ खड़ा होना चाहिए सिस्टम को। लेकिन उस दिन सांसदों ने भी महिला सांसदों ने, फूलो देवी नेताम ने बाकायदा बोला कि कैसे उनको धक्का दिया गया, कैसे उनके साथ धक्के मुक्की की। जांच पूरी होने तक निलंबन करते नहीं करते। आपने उसकी बात क्यों नहीं की? मैं तो महिला मार्शल की बात कर रहा हूं आज। मैं तो उनके साथ खड़ा होना चाह रहा था। मुझे लगा गुरदीप जी कि आप महिला मार्शल्स के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आपका नारा है लड़की लड़ सकती हूँ। वो कह रही महिला मार्शल हूँ, पिट सकती हूँ। दोनों के साथ नहीं, भाई कांग्रेस पार्टी का नारा है गुरदीप जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।